नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें, जो ही जम्मू में उनका आगमन हुआ तो काफ़ी यानी कि लखनपुर से लेकर अगर कश्मीर घाटी की बात करें, जो यात्रा वहां तक पहुंचनी थी, सुर्खियों में यात्रा रही। यानी लगातार ये यात्रा विवादों में रही। और आज की समय की जो बड़ी खबर आ रही है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, बताना चाहेंगे आपको, वेणुगोपाल कांग्रेस के बड़े नेता बनिहाल से, वो आरोप लगा रहे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर कि पूरी तरह से पर्याप्त सिक्योरिटी उन्हें नहीं दी गई, जिसके चलते उन्हें बताना चाहेंगे यानी कि खन्ना बल उन्हें गेस्ट हाउस के लिए रवाना किया गया। उन्हें गाड़ी में बिठाकर खन्ना बल जो गेस्ट हाउस है उन्हें वहां पर रवाना किया गया। और कांग्रेस नेता लगातार वहां पर बताना चाहेंगे ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स है, यानी उस तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्राप्त नहीं की गई। इस समय हमारे साथ डॉक्टर जहांजेब है, कांग्रेस के नेता, युवा नेता, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जहांजेब जी, आखिर बताना चाहिए पूरी बात क्या हुई, किस वजह से, क्योंकि कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से राहुल गांधी को जो पैदल यात्रा थी उसे गाड़ी में बिठाकर खन्ना बल के गेस्ट हाउस के लिए रवाना किया गया। जी जी जी, देखिए, जिस प्रकार से आज इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब इस यात्रा में देखा गया, प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रत्येक कांग्रेस का नेता इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। जी, जब आज माननीय राहुल गांधी जी टनल पार करके लाखों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा हाथ में लिए हुए कश्मीर घाटी में आए, तो इस यात्रा से घबराई हुई जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड प्रशासन ने इस प्रकार का रवैया अपनाया कि जहां पर 500 पुलिस कर्मियों की जरूरत थी, वहां पर 50 पुलिस कर्मी थे। ये जानबूझ के किया गया या ये लोग डर के मारे इस चीज को कर रहे थे? इस चीज का जवाब जम्मू कश्मीर के प्रशासन को देना पड़ेगा। जी जहांजेब जी, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यानी भाजपा की बात करें, भाजपा पर कटाक्ष कर रहे हैं, पर वही प्रशासन ने जम्मू में किस तरह से आपको पूरी सुरक्षा के इंतजाम दिए थे, कितनी अच्छी तरह से सरलता से यात्रा हुई थी, तो वही भाजपा पर अगर कह रहे अभी भी तो। जी रश्मि जी, राहुल जी की सुरक्षा का मामला हम लगातार कह रहे हैं कि वादी में एंटर करते ही इस सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए था। और ये केवल माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा का ही मामला नहीं था, बल्कि हजारों लाखों कार्यकर्ता जो इस यात्रा के साथ चल रहे थे, उस प्रत्येक नागरिक की भी सुरक्षा का मामला था, जिसके साथ आज चूक करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दिखा गया कि वो किस तरह से डरे हुए हैं इस यात्रा से। नहीं, ये बताइए कि आखिर आपत्ति कहाँ हुई, कब उन्हें खन्ना बल के लिए जब गाड़ी में बिठाकर उन्हें भेजा गया, क्या कहा गया कि पैदल आप यात्रा नहीं कर सकते क्या? जी देखिए, जैसे ही काजीगुंड में यात्रा एंटर की, वहां पर जो एसपी अपने सीआरपीएफ के कमांडोज राहुल जी के साथ थे और बाकी सुरक्षा एजेंसियां जो उनके साथ चल रही थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की लापरवाही बिलातौर वहां पर देखी गई। कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जहां पर 500 पुलिस कर्मियों की जरूरत थी, वहां पर 50 पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। इस बात का जवाब उसी समय पर कांग्रेस की आला कमान ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डीजीपी साहब से बात करके मांगा कि आप लोगों ने इस तरह का सिक्योरिटी लैब्स आखिर क्यों किया। और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सीआरपीएफ के दस्ते ने इस चीज को वहीं पर जज करते हुए ये कहा कि माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा को देखते हुए कि आप गाड़ी में बैठ के आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉपर्ली नहीं रखी गई थी। जी, अब क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की जो आगे भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह से पद यात्रा कर रहे थे, अब वो गाड़ी में शेर कश्मीर जो स्टेडियम? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी बातचीत जो है हाईकमांड के साथ चल रही है जी, पर हम आपको ये चीज स्पष्ट कर दें कि कोई भी चीज, आंधी, तूफान, बर्फ इस यात्रा को नहीं रोक सकी, तो कोई भी चीज इस यात्रा को श्रीनगर पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो जितने पैतरे आजमा सकती है आजमा ले, पर ये पवित्र यात्रा 30 तारीख को कश्मीर पहुंच के तिरंगा फहरा के भारत से नफरत खत्म करने का जो प्रण माननीय राहुल गांधी जी ने लिया हुआ है, उस प्रण को, उस संकल्प को पूरा करेगी। जहांजेब जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया, यानी जानबूझकर, अब यही कहना चाहते हैं साफ स्पष्ट शब्दों में कि जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डरी हुई है इस यात्रा से। जब उन्होंने आज लाखों कार्यकर्ताओं को कश्मीर एंटर करते हुए देखा तो परेशान हो गए। परेशान हो गए ये देख के कि किस तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में नफरत के खिलाफ लड़ के भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने वाली राजनीति के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। यानी अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू में तो ऐसा माहौल नहीं जो घाटी में है जिस तरह से। सुनिए वही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज जैसे आपने कहा कि भाजपा द्वारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर ज़रूर से ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त है। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पूरा अमला राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में दिन रात जुगाड़ा, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमने पहले भी इस चीज को कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा लखनपुर पहुंचने के बाद जिस तरीके से जम्मू में 3 दिन लगातार धमाके देखे गए, उसी समय पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और उसमें ये बताया गया कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसमें सिक्योरिटी के कड़े से कड़े इंतजाम किए जाएं। तो जम्मू में तो वो इंतजाम साफ तौर पर देखने को मिले थे जहांगीर जी, जम्मू में तो वो इस चीज को लेकर जम्मू में इंतजाम किए गए। पर हमने आपको कहा कि जिस तरह के हालात पिछले 1 साल से घाटी में बने हुए हैं वो चिंताजनक है। जिस तरह से पिछले 1 साल में घाटी में टारगेटेड किलिंग हो, माइनॉरिटी की किलिंग हो, पॉलिटिकल लोगों की किलिंग्स देखी जा रही हैं, वो प्रत्येक नागरिक के लिए चिंता का विषय है और उतना ही कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए चिंता का विषय है। मैंने ये चीज स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता केवल राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए सवाल नहीं उठा रहा था, बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं के लिए और हजारों नागरिकों के लिए जो रास्ते में माननीय राहुल गांधी जी को देखने के लिए खड़े थे। हम उस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, जिस पूरी की पूरी सुरक्षा में आज लैप्स देखा गया। ये अभी काजी कुंड से उन्हें गाड़ी में बिठा के गेस्ट हाउस तक पहुंचाया गया है। अब आगे का जो अभी माननीय राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद खन्नाबल कॉलेज ग्राउंड जो है वहां पर आज ये यात्रा रुकेगी। इसके बाद आगे का रूट फाइनल करके कल ये यात्रा श्रीनगर की ओर बढ़ेगी। धन्यवाद जहांजेब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जहांजेब, जो कांग्रेस के युवा नेता है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि घाटी में जिस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, यानी जहां पर 500 लोगों की ज़रूरत थी वहां पे 50 लोगों का कारवां देखने को मिला, जिसके चलते कांग्रेस का हर प्रत्येक जो कार्यकर्ता या कश्मीर घाटी के हर एक नागरिक है, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा लिया कि भाजपा की कंट्रोल्ड यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से ये सिक्योरिटी लैब्स देखने को मिला। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि काजीकुंड से खन्नाबल के गेस्ट हाउस यानी कि खन्नाबल के ग्राउंड में यानी कि गेस्ट हाउस में उन्हें रवाना किया गया। फिलहाल राहुल गांधी जल्द ही जनता को संबोधित करेंगे। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उन्होंने कहा कि ये यात्रा किसी भी दबाव में आके कि किसी भी तरह से रुकने वाली नहीं है। पर बहुत बड़ा इन्होंने सवाल भाजपा पर लगाया। पर सवाल हमारा भी रहेगा कि अगर जहाँ पर आप कहते हैं एक तरफ से कि सिक्योरिटी लैब्स रखा, अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में तो ऐसे हालात नहीं, उसके बावजूद हमारी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ पर पुलिस ने, हमारे सुरक्षा बलों ने किस तरह से उनके काफिलों को पूरी सुरक्षा प्रदान की, बड़े एक डिसिप्लिन वे से उस इंतजामातों के साथ यहाँ से उस यात्रा को रवाना किया। तो कहीं ना कहीं कश्मीर में कांग्रेस नेता लगातार ये प्रहार कर रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा की कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, यानी उन्हीं का एक किया धरा कि जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी लैप्स हुए। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।